दुनिया एक अजीब और पेचीदा किताब जिसके हर सफ़े पर इंसान की मोहब्बत, नफरत, अमन और जंग के निशान। इस्लाम ईसाईयत हिंदू मत बुद्ध मत सब अपनी तालीमात में अमन का पैगाम देते हैं, मगर फिर भी जमीन पर खून की नदियां बहती हैं। आखिर क्यों? इस्लाम एक ऐसा दीन जो अमन, रवादारी और अदल का अलंबरदार है। कुरान पाक में वाज़ेह है कि जमीन में फसाद न फैलाओ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, मोहब्बत, इखलाक और अदल का मज़हर है, मगर तारीख में बाज़ औक़ात दफा, जुल्म के खिलाफ लड़ाई और कौम की हिफाजत के लिए जंग भी हुई। इस्लाम में असूल वाज़ेह हैं। ताकत सिर्फ जरूरत के वक्त इंसाफ के लिए और जुल्म के खिलाफ इस्तेमाल होती है। दुनिया अमन चाहती है तो फिर ये आग क्यों जल रही है? मशरिक़ वुस्ता, वो जमीन यहां तारीख ने हजारों साल के राज छुपा रखे हैं, आज वही जमीन आग का गढ़ बन चुकी है। ईरान जो खुद को मुज़ाहमत की अलामत कहता है, और इसराइल जो अपनी बका की जंग लड़ने का दावा करता है। इन दोनों के दरमियान सिर्फ मिसाइल नहीं चल रहे, बल्कि नजरियात टकरा रहे हैं, ताकत टकरा रही है और सबसे बढ़कर इंसानियत पिस रही है। एक और ताकत जो खामोश नहीं रहती, जो पसे पर्दा भी असर रखती है और मैदान जंग के बाहर भी।
ताकत, कभी सफारतकारी के नाम पर। कभी असले की सप्लाई में और कभी आलमी अदारों के बयानात में। दुनिया जिसे अमन कहती है, वही अमन अक्सर एक तरफ नजर आता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ दो मुल्क नहीं लड़ रहे, यहाँ इत्तेहाद भी हैं, मफादात भी हैं और तारीख के पुराने जख्म भी, जो आज फिर से हरे हो रहे हैं। हर धमाके के पीछे सिर्फ बारूद नहीं, बल्कि एक लंबी कहानी होती है, जिसमें सियासत भी, मुआइशत भी और ताकत का खेल भी। जब मिसाइल फजा में बुलंद होते हैं तो जमीन पर सिर्फ इमारतें नहीं गिरती, बल्कि इत्मीनान भी और ख्वाब भी बखरते हैं। नस्लें खौफ के साए में पलती हैं। ये जंग सिर्फ सरहदों की नहीं, ये जहनों की जंग भी है। यहाँ हर फरीक खुद को दुरुस्त और दूसरे को खतरा समझता है, और बीच में वो आम इंसान खड़ा है जिसका कोई नजरिया नहीं, सिर्फ जिंदगी बचाने की कोशिश में है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है, वो भी इस खेल का हिस्सा है। कभी बराह रास्त, कभी पर्दे के पीछे, और हर बार एक नया दबाव। सवाल ये है, क्या ये सब अमन के लिए है या ताकत के तवाजुन के लिए? तुम कहते हो कि हर महज़ब अमन सिखाता है, तो फिर ये सब क्या है? क्या ईरान के दीन में जुल्म की इजाजत है? क्या इसराइल के मुहज़्ज़ब में बेगुनाहों का खून जायज़ है? नहीं। सच तो ये है कि कोई भी आसमानी या जमीनी मुहज़्ज़ब मासूमों के कत्ल की इजाजत नहीं देता, मगर जब मुहज़्ज़ब सियासत के हाथों में चला जाए तो फिर वो हथियार बन जाता है। और जब हथियार बन जाए तो फिर वही होता है जो आज हो रहा है। बच्चे मलबे तले दब जाते हैं, माएँ अपने लाल खो देती हैं और दुनिया सिर्फ तमाशा देखती है। ये जंग सिर्फ ईरान और इसराइल की नहीं, ये जंग है ताकत और इंसाफ के दरमियान। ये जंग है इंसान और उसकी अना के दरमियान। और फिर हम अपने वतन पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, एक ऐसा मुल्क जो खुद भी जख्मों से भरा हुआ है। यहाँ भी कभी दहशतगर्दी, कभी सियासी इंतशार और कभी अंदरूनी इख्तिलाफात। मगर अब अमन की बात हो रही है, मुआहदों की बात भी हो रही है, हथियार रखने की बात भी हो रही है। सवाल ये है, क्या वाकई अमन आ जाएगा या ये भी सिर्फ एक और वादा होगा जो वक्त के साथ टूट जाएगा? हकीकत तल्ख है। अमन किसी कागज पर दस्तखत करने से नहीं आता, अमन दिलों में पैदा होता है। जब तक हम अपने अंदर की नफरत को खत्म नहीं करेंगे, जब तक हम इंसाफ को तरजीह नहीं देंगे, जब तक ताकत को नहीं बल्कि हक को नहीं मानेंगे, तब तक कोई भी मुआहदा
सिर्फ एक कागज ही रहेगा। आज ईरान जल रहा है, कल शायद कोई और होगा। आज फलस्तीन रो रहा है, कल शायद ये आग किसी एक मुल्क को नहीं, ये पूरी इंसानियत को अपनी लपेट में ले सकती है। ये तो फैसला हमें करना है। हमने तारीख का हिस्सा बनना है या तारीख को बदलना है। हमने नफरत को आगे बढ़ाना है या मोहब्बत को जिंदा करना है। याद रखो, मुहज़्ज़ब कभी जंग नहीं करता, जंग हमेशा इंसान करता है। और अगर इंसान चाहे तो वही इंसान इस दुनिया को जन्नत भी बना सकते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक वार्निंग है। अगर हम ना बदले तो ये आग सबको जला देगी और फिर सिर्फ राख बाकी रह जाएगी। Thanks for watching. See you next time.